टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और छोटा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये एक्चुअली एक सेल ऑर्गेनेली के बारे में है, जिसे हम कहते हैं लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स को जनरली डस्टबिन्स ऑफ सेल भी कहा जाता है। इसकी रीज़न भी हम देखते हैं क्यों। सबसे पहले हम डिफ़ाइन कर लेते हैं या फिर थोड़ा सा जनरली इंट्रोड्यूस करा देते हैं कि लाइजोसोम्स क्या होते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैविंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम, यानी इसमें क्या हो रहा है कि हाइड्रोलिसिस होगी, जो ब्रेक डाउन होगी कंपाउंड्स की वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की मौजूदगी में होगी। और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है ये, यानी इसमें सिंगल मेम्ब्रेन होगी, डबल मेम्ब्रेन नहीं होगा। हमने ऑर्गेनलीज को 2 या 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेनलेस। तो ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल ही है। लाइसोसोम 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। उनको हम क्या क्या कहते हैं। लाइसो मीन होता है स्प्लिटिंग और बॉडी मीन, सोम मीन बॉडी। तो लाइसोसोम आर स्प्लिटिंग बॉडीज़। अब इसमें जो हमने पीछे बात की, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं। एसिड फॉस्फेटेजेस है, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, अमाइलेजेस, इस टाइप्स के एंजाइम मौजूद हैं। यानी इसके अंदर ब्रेक डाउन होनी होती है, चीज़ों की टूट फूट होती है, तो वो एंजाइम्स की मौजूदगी में होगी। तो वो कोई भी कंपाउंड हो सकते हैं, एसिड फॉस्फेटेजेस, लाइपेज, प्रोटीन्स, अमाइलेज, स्टार्च वगैरह कुछ भी हो सकता है, जिनको एंजाइम की मदद से हम तोड़ते हैं। अब ये जो एंजाइम्स हैं ये सर्टेन पीएच के ऊपर, किसी एक ख़ास पीएच के ऊपर जो है ना वो वर्किंग करेंगे अपनी, और अप्रॉक्सीमेटली ये पीएच जो होती है वो 4 होती है। अच्छा जी, अब है टाइप्स आगे लाइजोसोम्स की। लाइजोसोम्स की होती हैं 2 टाइप्स, एक प्राइमरी लाइजोसोम होता है और एक होता है सेकेंडरी लाइजोसोम। प्राइमरी लाइजोसोम क्या है कि ये कब बनेगा। फॉर्म फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक और बर्ड ऑफ फ्रॉम द गोल्जी अपरेटस। या तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलेगा या फिर गोल्जी अपरेटस से बर्ड ऑफ होगा। तो हमने इसको डायग्रामेटिकली अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा आगे जाते हैं जी जनाब। ये अब हम आ गए हैं डायग्राम पे, इसकी जो एक थोड़ी सी रफ सी दिखाई गई है यहाँ पे। तो हमने एक दिखाया है एक जनरलाइज्ड सेल, जिसमें ये न्यूक्लियस, आगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उससे निकल रहा है और उसके बाद फिर ये गोल्जी अपरेटस है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक बर्ड ऑफ हुआ वेजिकल। ये वेजिकल कहाँ से मूव करेगा, गोल्जी अपरेटस से निकलेगा। और उसके बाद फिर ये इसके अंदर अब क्या है मौजूद, एंजाइम्स मौजूद हैं, जो प्रोटीएजेस, अमाइलेजेस कुछ भी हो सकते हैं। ये एंजाइम्स किस लिए मौजूद हैं यहाँ पे, ब्रेक डाउन करने के लिए। लेकिन अब ये हमारे जहन में क्वेश्चन तो आता है कि ये अब एंजाइम इसके अंदर मौजूद है, इस वेजिकल को इटसेल्फ क्यों ये हार्म नहीं कर रहे। तो ये एंजाइम फ़िलहाल इनएक्टिव हैं जो प्राइमरी लाइजोसोम के अंदर मौजूद होंगे। यानी जो लाइजोसोम बर्ड ऑफ हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से या गोल्जी अपरेटस से, उसे हम कह रहे हैं प्राइमरी लाइसोसोम। अब हम सेकेंडरी लाइसोसोम को भी यहीं पे डिफाइन कर देते हैं कि वो क्या होता है। ये प्राइमरी लाइसोसोम बन गया यहाँ। अब कोई फेगोसाइटोस्ट वेजिकल, यानी कि कोई इस तरह का वेजिकल, या हम कह सकते हैं कि सेल ने अपनी फूड ली बाहर से, तो वो इसके अंदर पैक होके एक वेजिकल के अंदर, जिसे हमने फेगोसाइटोस्ट वेजिकल कहा है, उससे अंदर मूव की, मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हुई, उसने अंदर भेज दिया। फिर अंदर आके ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है अब क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा, इसके साथ जाके मिल जाएगा। तो ये एंजाइम्स अपने कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, इसके उस वेजिकल के अंदर जो अंदर आई थी। अब ये बन गया है सेकेंडरी लाइसोसोम, यानी वो वेजिकल जिस लाइसोसोम या फिर ऑर्गेनेली कह सकते हैं हम, कि जो फेगोसाइटोस्ट फूड आई है अंदर, या फेगोसाइटोस्ट वेजिकल जिस जो आया उसके अंदर जो फूड थी, और प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज्ड होके एक जो लाइसोसोम नया बना रहे हैं, उससे हम कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। अब जो एंजाइम है वो एक्टिव हो जाएंगे। जो प्राइमरी लाइसोसोम है ये ज़रा स्मॉलर इन साइज़ होता है, सेकेंडरी लाइसोसोम लार्जर इन साइज़ होता है। यहाँ डायग्राम में तो इतना ज़्यादा क्लियर नहीं दिखाया गया कि लार्जर स्मॉलर का, लेकिन प्राइमरी लाइसोसोम थोड़ा छोटा होगा और सेकेंडरी बड़ा होगा। अब हम देखते हैं इनकी डेफिनेशंस को, या फिर हम जो हमने पहले डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया, अब थ्योरेटिकली इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहले बात हुई कि प्राइमरी लाइसोसोम क्या होते हैं, कि फॉर्म्ड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से या बर्ड ऑफ होते हैं गोल्जी अपरेटस से, और इसमें सर्टेन इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं, कंटेन इनएक्टिव एंजाइम। और सेकेंडरी लाइसोसोम होता है फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम एंड एंडोसोम। एंडोसोम हम किसको कह रहे हैं, जो बाहर से फेगोसाइटोस्ट होके बॉडी अंदर आई थी उसे। अब इसके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, यानी उसने अब ब्रेक डाउन क्योंकि करनी है, तो इसलिए हम उसे कह रहे हैं कि ये एंजाइम्स एक्टिव। प्राइमरी लाइसोसोम स्मॉलर इन साइज़ होता है, सेकेंडरी लाइसोसोम लार्जर इन साइज़ होगा, और इसमें हाइड्रोलिसिस नहीं होती, और सेकेंडरी लाइसोसोम में हाइड्रोलिसिस होगी। अब एक और बात भी हमारे जहन में आती है
कि जी जो कोई भी वेसिकल होता है ऐसे तो सेल के अंदर, तो हम किस तरह पहचानेंगे कि जो है ये लाइसोसोम ही है, क्योंकि मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज तो और भी हो सकती हैं। तो फिर ये हमारे जहन में क्वेश्चन आता है ना कि हाउ इट इज़ डिस्टिंग्विश्ड दैट द स्ट्रक्चर फाउंड इज़ लाइसोसोम और नॉट। तो इसके अंदर ये आंसर हमारा आएगा कि इसके ऊपर ना बहुत सारी स्पेसिफिक प्रोटीन मार्कर्स लगे होते हैं इसकी सरफेस पे, जो कि इसे डिस्टिंग्विश करते हैं बाकी वेसिकल से कि वो लाइसोसोम है या नहीं है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है जो कि हमें बता रहा है जिसमें कि क्या हो रही है, हाइड्रोलिसिस हो रही होती है कंपाउंड्स की जो सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर जब आते हैं, एंजाइम इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद होते हैं। तो जी ये कह रहा है, और ये ऑटोफेगी में भी इन्वॉल्व होता है, यानी ख़ुद को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है ये अगर हार्म हो रहा होगा कहीं पे, या इसकी कहीं पे फंक्शनिंग जो है ऑटोफेगी करता है ये। तो जी ऑटोफेगी में क्या होता है कि अपने ओल्ड ऑर्गेनल्स को जो है वो डाइजेस्ट कर सकता है कि अगर वो सेल के अंदर वर्किंग नहीं कर रही, या फिर सेल जो इटसेल्फ है वो अगर डैमेज हो गया या उसको कुछ होगा तो ये सेल की भी लाइसिस करा देगा। इस तरह जो है ना ये सेल्फ ईटिंग, अगर ख़ुद का भी इसके अंदर कोई इस तरह की डैमेज आ रहा है तो ये अपने आप को भी ख़त्म कर देगा ऑटोमेटिकली। तो उसके बाद ये फेगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व होता है। फेगोसाइटोसिस हमने पहले भी देख लिया कि क्या था उसमें, कि फूड इनगल्फ होती है वेसिकल की फॉर्म में, प्राइमरी लाइसोसोम अटैच होगा उसके साथ और फिर ये जो है डाइजेस्ट करा देगा सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर। तो इसको हम डाइजेस्टिव वैक्यूल भी कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम को। और ये जो डाइजेशन हो रही है इसे हम कहते हैं ये है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, यानी इंट्रा सेल के अंदर हो रही है। इंट्रा मीन इंटरनली और सेलुलर सेल की, और डाइजेशन हो रही है सेल के अंदर। सेल के अंदर वाले एरिया में डाइजेशन हो रही है, इसलिए हम कह रहे हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। जो स्टोर्ड फूड है, जब हमें स्टारवेशन होती है यानी हमें जब भूख लगती है, तो जो हमारी स्टोर्ड फूड किस फॉर्म में होती है, फैट की फॉर्म में हमारी बॉडी में मौजूद होती है। या फिर जो स्टोर्ड फूड होगी ना तो उसको प्राइमरी लाइसोसोम हाइड्रोलिसिस उसकी करा देंगे, हाइड्रोलाइज करा देंगे, उसको ब्रेक डाउन करा देंगे। तो ये कहाँ हो रहा है, प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर हो रहा है, और इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो रही होती है ये भी। तो यानी इसके अंदर कौन सा मोड ऑफ जो है ना वो डाइजेशन कह सकते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है। तो इस तरह से ये अपनी वर्किंग परफॉर्म कर रहे थे कि फेगोसाइटोसिस भी होती है, स्टारवेशन के दौरान भी जो है ये हेल्प कर रहे होते हैं, और ऑटोफेगी में भी हेल्प करते हैं लाइसोसोम्स। तो मतलब यही है कि अगर सेल के अंदर कोई डिस्ट्रॉयड या डैमेज्ड ऑर्गेनेली है उसको इन्होंने डाइजेस्ट करा देना है वहाँ पे, और उससे एनर्जी भी मिल सकती है, और जो है अदरवाइज़ वो वेस्ट जो है वो वहाँ से निकल जाएगा सेल में से। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये वेस्ट बिन्स ऑफ या डस्टबिन्स ऑफ सेल्स हैं, कि ये उसके अंदर से कचरा जो भी सेल का होता है उसे डाइजेस्ट करवा देते हैं। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि प्राइमरी सेकेंडरी लाइसोसोम्स क्या हैं, और ये डायग्रामेटिकली भी समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।